मैं गोपियापुर से आया हूँ, यहीं से भाई साहब का जानकार रिश्तेदार हूँ। ये मेरे साड़ू भाई हैं, ठीक है जी। और एक्चुअली मैं दिल्ली से ही आज आया हूँ सुबह सुबह। और ये जानकारी हम ना जहाँ मर्जी पूरे भारत में बिखेरते फिरते हैं। जानकारी है केवल, कोई मेरा दबाव नहीं है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोग इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, सिर्फ जानकारी है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के अंदर लगभग 60 से 70% खेती सूखे की चपेट में आ जाती है हर साल, ठीक है जी। उस वजह से जो हमारी पैदावार होती है फसलों की, कहीं ना कहीं क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। वो बीज किसी भी तरह का हो सकता है, क्वालिटी में अच्छा नहीं होता है। तो उसकी मुख्य वजह है पानी समय से हमारे पौधों को ना मिल पाना। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट उत्पाद आया है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ये रासायनिक नहीं है। इसको कोई खा लेगा तो मरेगा नहीं, ठीक है जी। ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे गन्ने का जो ईख की वो होती है ना ऊपर की, क्या बोलते हैं उसको, खोई बोलते हैं जो भी है। और हर तरह के जो फल होते हैं उनकी सारी छाल जो होती है ऊपर की, ऊपर का लेयर होता है, उनसे बना हुआ ये सारा का सारा प्रोडक्ट। इसमें किसी तरह का कोई रासायनिक खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं है किसी भी तरह का। इसको खा लोगे तो कोई मरेगा नहीं, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अपनी जितना इसका वजन है उससे 50 गुना क्षमता इसमें है पानी को सोखने की। अपने वजन से 50 गुना पानी को ये बांध के रख सकता है। ना ऊपर हवा में उड़ने देगा, धूप पड़ेगी तब, और ना नीचे ज़मीन में जाने देगा। तो जब हमारी फसलों को टाइम से पानी नहीं मिल पाता है कई वजह से, या जानबूझ के भी आप 10 दिन 12 दिन पानी लेट कर दें, तो आपका पौधा सूखेगा नहीं। जब पौधे को पानी की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे पानी ऑलरेडी उपलब्ध है उसके पास, ठीक है जी। और इसके अंदर ये वो क्षमता है कि इसके अंदर जो हमें ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए फसल को वो मिल जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी फसल की ज़रूरतें हैं वो सब की सब इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारी मिट्टी है जो भाई साहब ने कहीं से भी उठाई है। आप जहाँ से चाहें तो दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बम्बा की यहाँ की ज़मीन की साइड की मिट्टी है। इसमें से हम थोड़ा मिट्टी अपने इनमें, आपके ऊपर थोड़ी मिट्टी आ गई हुई है यार। ये थोड़ा मोटा मोटा है, बराबर सी हो गई, देखना जी। ठीक, बिल्कुल बराबर है। हल्की फुल्की कम ज़्यादा भी होगी तो बताओ, अभी हम कर लेते हैं बराबर। ये हमारे 2 खेत हैं, ठीक है जी। ये 2 तरीके के खेत हैं। एक खेत में हमने, इसका नाम है जल संचय, जल को संचित करके रखता है ये अपने पास, और अपने वजन से 50 गुना पानी अपने अंदर सोख के रखता है, जितना वजन इसका खुद का होता है। एक खेत में हम इसको डालते हैं, एक खेत में नहीं डालेंगे, ठीक है जी। एक खेत में हमने ये 2 चम्मच डाला, इसका नाम जल संचय है। सर जी इसको थोड़ा अच्छे से बंद करो तो सही। और ये हम सूखे खेत में ही डालेंगे। जब भी फसल हमारी बोई जाती है उससे पहले की जो जुताई होती है, फसल बोने से पहले वाली जो जुताई है उसमें डालेंगे हम। हमने ये पहले डाल दिया, अब इसको हम जुताई कर देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला दिया हमने, ठीक है जी। इसको हमने मिट्टी में मिला दिया, अच्छे से बांध देना, नमी नहीं आना चाहिए। इसकी हमने खेत की जुताई कर दी, और ये दोनों खेतों में हम बराबर मात्रा में पानी डालेंगे। आप डालो, देखो डालो, बराबर मात्रा में दोनों खेतों में आप पानी डालिए। कर दो और लेवल ऊंचा कर दो, हाँ इतना कर दो, ठीक है। अब इतना ही ऊंचा इसको भी कर दो, भर दो, ठीक है। बराबर लेवल हो गया पानी का। अब आप देख सकते हैं जिसमें हमने ये जल संचय डाला है उसमें पानी धीरे धीरे जा रहा है, और इसमें जिसमें नहीं डाला है वो लगभग तली के पास करीब करीब पहुंच गया है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम पानी खेत में लगा देते हैं तो क्योंकि पानी को कोई संगठित करने वाला वहाँ पे पदार्थ तो है नहीं, तो वो नीचे भी चला जाता है, क्योंकि हमारा जल स्तर तो बहुत नीचे जा चुका है, नीचे ज़मीन सारी सूखी हुई है। या फिर धूप पड़ती है तो वो ऊपर उड़ जाता है। उसके साथ साथ हमारी जो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं, खादें जो डाल रहे होते हैं उसमें, वो खादों की मात्रा भी उसमें उड़ जाती है हवा के अंदर पानी के साथ साथ। इस खेत में हमने जिसमें जल संचय नहीं डाला है और इसमें जल संचय डाला है, तो हम दोनों को थोड़ा मिला देते हैं पानी लगाने के बाद, जिससे आपको आसानी होगी इस चीज़ को समझने में।
इसको भी मिला देते हैं। देखो इस जो खेत में जिसमें हमने ये चीज़ नहीं लगाई थी, अगर इस गिलास में छेद होता तो नीचे भी चला जाता और मिट्टी को भी ले जाता। ये सही बात है कि नहीं? लेकिन इसकी क्या हालत है, इसको आप चाहो तो जैसा मर्जी कर लो। ये अपनी वजन से 50 गुना पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। अभी जितना पानी इसमें डाला था उतना ही पानी अगर आप और भी डाल दोगे ना तब भी वो सोख के अपने अंदर रखेगा जमा के। पानी हमने बराबर डाला था, मैंने नहीं डाला, आपने डाला था ना, पानी बराबर था दोनों में। इसको अगर फैलाओगे तो मिट्टी को साथ में लेके जाएगा और इसको आप जो मर्जी कर लो, ये नहीं निकलेगा सर। ठीक है, तो ये है हमारा जल संचय का डेमो। ये इसका रियल रिजल्ट देता है। शुरुआत में पहली बार में आप अपनी खेती में जब इसको लगाएंगे तो जिस खेती में 5 पानी लग रहे हैं, ईमानदारी से वो 3 पानी में ही हो जाएगी। और उसके अलावा जो रिजल्ट आएगा, आपकी जो फसल है वो सूखेगी नहीं, इसलिए आपका जो बीज होगा उसका, वो चाहे मक्का हो चाहे दूसरी कोई भी फसल हो सकती है, उसका दाना एकदम क्वालिटी वाला होगा, तो बाज़ार में उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। और